बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3.5 हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3.6 में द डेफिनेट इंटीग्रल्स के मुताल्लिक हमने स्टडी करना है। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि हर एक्सरसाइज का अपना एक स्पेसिफिक मेथड है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है द डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होगा, जस्ट ओनली इंटीग्रल होगा और साथ में ये लिमिट आ जाएगी स्टूडेंट्स a टू b f ऑफ x dx। इंटीग्रल का जो साइन है उसमें पहले ये लिमिट नहीं थी होती हमारे पास। a को हम कहते हैं लोअर लिमिट और b को हम नेम देते हैं अपर लिमिट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ लिमिट आ जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी, कुछ मखसूस आंसर आएगा जिसकी वजह से हम इनको डेफिनेट इंटीग्रल्स का नेम देते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये जो फंक्शन होगा इसको हमने इंटीग्रेट करना है। सपोज दैट कि एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। ये मैंने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन की। फॉर एग्जांपल अगर ये साइन एक्स है तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज। अगर ये कॉज है कॉज की होती है प्लस साइन। अगर ये एक्स है तो एक्स की होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2। इवन हम सारी तकरीबन इंटीग्रेशंस कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन की जाएगी, साथ में ये ब्रैकेट लगाने के बाद राइट साइड पर a टू b ये हमने वही वाली सेम लिमिट यहाँ पर लिख देनी होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर x यानी वेरिएबल की जगह पर पहले पुट करनी है अपर लिमिट। तो कैपिटल f ऑफ b हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लगा के। फिर हमने लोअर लिमिट पुट करनी है। x की जगह पर लिमिट पुट करने के बाद हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी, कुछ मखसूस आंसर आएगा। जैसा कि -6 आ जाए, 3/2 आ जाए, 8 आ जाए, किसी भी तरह का कोई आंसर आ जाए, डेफिनेट वैल्यू आएगी हमारे पास। तो इस वजह से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स का नेम देते हैं। तो ये प्रोसेस है सारा, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। दूसरी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें दो मेन प्रॉपर्टीज़ जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में वो यही वाली हैं कि इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। अगर हम अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, a को ऊपर ले जाते हैं b को नीचे ले आते हैं, देन बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा स्टूडेंट। जब भी हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तीसरा a टू b f ऑफ x dx। अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है तो हम उसे दो इंटीग्रल्स के सम की शक्ल में लिख सकते हैं। उसके लिए क्या रिक्वायर होगा, a से b के अंदर हमने कोई पॉइंट तलाश करना है, जैसा कि मैंने c तलाश किया और साइड पे लिखा हुआ है c बिलोंग्स टू a टू b, मतलब c का ताल्लुक किसमें है, a और b के अंदर से c है। जैसे कि फर्ज किया ये अगर 1 है a और ये हमारे पास 10 है तो 1 और 10 के अंदर बेशुमार नंबर है। 1 के 10 के अंदर 2 भी है, 1 और 10 के अंदर 3 भी है एंड मैनी मोर नंबर्स हैं। तो ऐसे ही a और b के अंदर कोई पॉइंट c लिया हमने, तो a से c एक हमने लिमिट बना ली f ऑफ x के ऊपर, प्लस फिर ये c से हमने b तक दूसरी लिमिट बनाई। मतलब a से b के अंदर से हमने c लिया तो a से c और c से b हमने दो लिमिट्स बनाई। तो ये स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो हमें ये करना पड़ता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ हम इस एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे सामने है। इंटीग्रेट हमने करना है फ्रॉम 1 टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx को। तो वेरी इजी मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे पास है। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करेंगे और साथ में हमने ये ब्रैकेट यूज़ करनी है और ये लिमिट लगा देनी है जो हमारे पास क्या है 1 से 2 तक। प्लस 1 की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं x वेरिएबल के लिहाज से, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के और लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 1 टू 2। नाउ ये जो बटे में 3 है इसका लिमिट से कोई रिलेशन नहीं है, इसको हम बाहर ले आएंगे और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो एक दफ़ा यूँ भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 और नेक्स्ट वाले स्टेप में पुट कर दें। यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं स्टूडेंट, एक्स की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस फिर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी लिमिट पुट करते हैं 1/3, ये बनेगा एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब, माइनस एक्स की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बना 1/3 इंटू 8 माइनस 1 प्लस 1। So now we have integration is equal to 8 minus 1 is 7, 7/3 plus 1. So 3 is the LCM, it becomes 7 plus 3
सो द आंसर इज 10/3। तो ये एक डेफिनेट वैल्यू हमारे पास आई है। डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमेशा हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आया करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये लिमिट पुट की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सॉल्व करके हमारे पास कोई ना कोई मखसूस आंसर आता है। तो सेकंड क्वेश्चन भी स्टूडेंट बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से इंटीग्रेशन हमने करनी है x की पावर 1/3 प्लस 1 की -1 से 1 तक। तो x की पावर 1/3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, जब भी x आएगा तो पावर में एक ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट ये आप लोग रफ में इसमें एक ऐड करें, जब एक ऐड करेंगे तो पावर बन जाएगी 2/3 और इसी पावर से डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन हम पहले काफ़ी सारे कर चुके हैं और साथ में ब्रैकेट लगाएंगे और ये -1 से 1 तक लिमिट आएगी, प्लस साथ में 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x, और यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट लगा के और लिमिट लिखी -1 to 1। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ समझ आ गई होगी आप लोगों को कि x की जब भी पावर आए तो पावर में एक ऐड करना है, यानी +1 करना है और वो होल पावर से डिवाइड करना है। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब नीचे जो बटे में हमारे पास 2/3 था वो उल्ट होकर बाहर आया 3/2, और इसमें हम लिमिट पुट करते हैं 3/2 इंटू अपर लिमिट 1 की पावर 2/3 माइनस लोअर लिमिट -1 की पावर 2/3। यहाँ पे पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट -1, दरम्यान में माइनस फार्मूले का है और लिमिट में भी माइनस है। तो लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास बना 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट -1 का स्केयर, आपने 2/3 नहीं लेना, -1 का स्केयर और 1/3 समझ लें होल पावर में है। तो -1 का स्केयर होने की वजह से क्या हो जाएगा आंसर +1, और यहाँ पे हमारे पास आया 1 माइनस इंटू माइनस +1, इट becomes 0 +2, so the answer is 2। इस तरीके से लिमिट पुट की गई क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेट करेंगे -2 to 0 1/2x - 1 होल स्क्वायर। आप लोगों को एक चीज़ समझाई गई थी, बताई गई थी कि जब भी बटे में यानी डिनोमिनेटर में होल पावर आए तो हमने इसको ऊपर ले जाना है, तो ऊपर जाके पावर इसकी क्या हो जाएगी -2। उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी होल पावर बन रही हो तो बेस का डेरिवेटिव चेक करेंगे आगे बन रहा है या नहीं, अगर बन गया तो फिर इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट बेस का डेरिवेटिव, बेस में 2x - 1 है तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का 1 होता है डेरिवेटिव, तो 2 बनेगा, और 1 का 0, यानी बेस का डेरिवेटिव 2 है तो 2 बन सकता है, इसलिए हम 2 से करेंगे डिवाइड और 2 से किया जाएगा मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास बेस का डेरिवेटिव आगे बन जाए, जो कि हमने बना लिया है, तो इंटीग्रेशन हो जाती है। इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक ऐड करते हैं, पावर में एक जमा करेंगे -2 + 1 और इसी पावर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिख देने का मतलब ये है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं -2 से 0। और स्टूडेंट इसमें +c कभी नहीं लगाया जाता, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक डेफिनेट वैल्यू आनी होती है। वो सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जो कि हम 3.5 तक कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं में +c ऐड किया जाता है, यहाँ पर उस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। तो 1/2 इट बिकम्स 2x - 1 and the whole power is -1 divided by -1 एंड द लिमिट इज -2 से 0। तो स्टूडेंट्स -1 को बाहर निकाल लेंगे तो बाहर बन जाएगा -1/2। तो ये रकम बनी हमारे पास, माइनस को बाहर निकाला और जो होल पावर -1 थी नीचे आगे पावर +1 हुई। अब स्टूडेंट इसमें लिमिट पुट की जाएगी, और लिमिट पुट करने के लिए पहले हम x की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 2 × 0 -1, फिर माइनस लगाएंगे तो 1/, इस पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 × x की जगह पर -2 एंड -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1/2 इट बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय 2 × 0 0 0 -1 बना, -1/-2 -4 -4 और -1 ये क्या बना स्टूडेंट्स -5। तो हमारे पास क्या रकम बन गई, -1/2 इट बिकम्स 1/-1 -1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1/5। एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम हमारे पास 5 आएगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ -5 और +1, तो -5 + 1 -4, -1/2 इंटू -4/5। तो स्टूडेंट्स जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा और 2 2 से कट गया,
तो +2/5 ये इसका डेफिनेट आंसर आया 2/5। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से होल पावर आ रही है यानी अंडर रूट आ रही है, तो बेस का डेरिवेटिव आगे बनाएंगे। तो स्टूडेंट बेस का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 और -x का -1। तो हमें आगे क्या चीज़ चाहिए, -1। तो हम माइनस के साथ इंटीग्रल के बाहर और माइनस के साथ जो है वो आगे मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 - x का जो अंडर रूट था इसको पावर 1/2 लिख लेंगे और यहाँ पे -1 से हमने इंटीग्रल के बाहर और अंदर मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन जब भी हमारे पास बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो पावर में एक किया जाता है ऐड। तो जब 1/2 में एक जमा करूंगा तो ये बनेगा 3/2 और इसी पावर से कर दिया जाएगा डिवाइड और साथ में ब्रैकेट लगा के और यहाँ पर आएगी हमारे पास लिमिट -6 से 2। तो इंटीग्रेशन स्टूडेंट हो गई है। अब हमने लिमिट पुट करनी है, पहले x की जगह पर अपर लिमिट यानी 2, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट यानी -6 और उसके बाद इसको करना है सिंप्लीफाई। ये स्टूडेंट 3/2 को मैं बाहर ले आऊंगा तो ये बाहर आके बन जाएगा 2/3। तो स्टूडेंट बटे वाली रकम को ऊपर ले आए, ऊपर आके 2/3 हुई। यहाँ पे होल पावर जो है हमारे पास 3/2 थी तो -2/3। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 3 - x की जगह पर अपर लिमिट जो कि 2 है एंड द होल पावर इज 3/2 माइनस, अब हम x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे विच इज -6 एंड द होल पावर इज 3/2। तो लिमिट्स पुट कर देने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 - 2 इज 1, 1 की पावर 3/2 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 6 ये बनेगा 9 की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 होता है और 9 हमेशा 3 का स्क्वायर और होल पावर हमारे पास है 3/2। ठीक है जी, ये 2 से कट गया तो -2/3 इंटू 1 - 3 का क्यूब 27। तो वी हैव -2/3 इंटू -26। तो ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने से बना +52 डिवाइडेड बाय 3। तो ये डेफिनेट वैल्यू आई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास वही रूल है, होल पावर है। होल पावर हो तो हमने बेस का डेरिवेटिव बनाना होता है। तो स्टूडेंट इसमें वेरिएबल उसने हमें टी दिया है, तो होल पावर हमारे पास जो है वो 3 और उसमें स्क्वायर रूट भी है। तो 3 स्क्वायर रूट होता है 1/2 तो ये बनेगा 3/2। तो बेस हमारे पास है 2t - 1। तो t का डेरिवेटिव चूंकि 1 होगा तो लिहाजा ये बनेगा 2 और 1 का 0। तो इसका बेस का डेरिवेटिव हमारे पास 2 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों क्वेश्चंस में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में सेम रूल के तहत इंटीग्रेशन हो रही है, लिमिट्स डिफरेंट हैं। तो 2t - 1 की पावर ये बनी 1/2 और ये 3 मल्टीप्लाई हुए तो 3/2 और बेस का डेरिवेटिव जो कि 2 चाहिए तो 2 से हमने डिवाइड किया और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। इस स्टेप की उम्मीद है समझ आ गई होगी कि जज़र जो है इसका मतलब होता है पावर 1/2 है और 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 बनेगा और बेस का डेरिवेटिव आगे बनाने के लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। तो जब भी बेस का डेरिवेटिव बने तो पावर में एक ऐड करते हैं, तो इसमें एक ऐड करें। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड करके 3/2 + 1 और इसी होल पावर से डिवाइड करेंगे एंड साथ में लिमिट यहाँ पे लगाई जाएगी फ्रॉम 1 to √5। नाउ पुटिंग द लिमिट, तो ये हमारे पास 5/2 बना, बाहर आके ये बन गया 2/5 और इसमें स्टूडेंट हम लिमिट पुट करेंगे, टी की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे 2 × टी की जगह पर √5 -1 एंड द होल पावर इज 5/2 माइनस टी की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे विच इज 1, 2 × 1 -1 एंड द होल पावर इज 5/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने टी की जगह पर यानी वेरिएबल की जगह पे लिमिट पुट की तो ये बना 2 से कैंसल 1/5, 2 × √5 -1 एंड द होल पावर इज 5/2 माइनस ये स्टूडेंट बना 2 - 1, 2 - 1 1, तो 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही होगा। सो इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी स्टूडेंट वही रूल अप्लाई हो रहा है कंटिन्यूसली। क्वेश्चन नंबर 3 to 6 सेम रूल चल रहा है। ये हमारे पास x² - 1 का स्क्वायर रूट है यानी होल पावर है। तो बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, तो 2x बन सकता है क्योंकि x मौजूद है, लिहाजा हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
लिमिट हमारे पास 2 to √5 है, और ये एक्स स्क्वायर -1 की स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 लेंगे, और ये जो x है इसे 2 से मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे। तो इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो जब भी बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी टर्म के आगे तो इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करने से 3/2 बनेगी और इसी पावर से डिवाइड किया जाएगा, और साथ में लिमिट पुट की जाएगी स्टूडेंट्स विच इज़ फ्रॉम 2 to √5। 3/2 बाहर आएगा तो ये बनेगा 2/3। यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट √5 इसका होल स्क्वायर -1 एंड द होल पावर इज 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट 2, तो 2 स्क्वायर -1 एंड द होल पावर इज 3/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 2 से कैंसल, 1/3 ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट से कट गया। 5 - 1 इज 4, 4 की पावर बनी 3/2, -2 का स्क्वायर 4 है, 4 - 1 ये बनी 3 की पावर 3/2। नाउ स्टूडेंट्स 4 हमारे पास सिंपली 2 का स्क्वायर होता है, साथ में होल पावर 3/2 माइनस यहाँ पर 3 का क्यूब लेंगे विच इज़ 27, मतलब ये जो 3 पावर थी ये 3 की ये ले ली है, बाकी पावर क्या बच गई 1/2। ये स्क्वायर 1/2 3/2 से कैंसल, 2 की पावर 3 इज़ 8 एंड 27 इज़ 9 मल्टीप्लाई 3 इज़ 27, और 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट ये बना 1/3 इंटू 8 माइनस 9 का जज़र आया 3 और साथ में आ गया √3। सो अगर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो तब भी ठीक है, अदरवाइज ये आंसर भी सही कंसीडर होगा, गलत नहीं होगा। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई बेशक आप लोग कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने स्टूडेंट फ्रैक्शन में हमारे पास क्वेश्चन है, तो जब हमारे पास फ्रैक्शन में यानी बटे में हमारे पास क्वेश्चन आए तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाना होता है। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है हमारे पास, अगर ना बने तो फिर कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नीचे वाली का डेरिवेटिव चेक करना है, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0। तो x चूंकि मौजूद है लिहाजा हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। तो जब भी हम नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर बना लें तो नीचे वाली जो टर्म है स्टूडेंट उसका नेचुरल लॉग आ जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, साथ में लिमिट फ्रॉम 1 to 2। So after putting the limit we get log of 2 square plus 2 minus लोअर लिमिट x की जगह पर 1 स्क्वायर प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये बना 1/2 log of 2 square is 4, 4 plus 2 6 mod of 6 minus log of 3। तो जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लोगार्थम जब दो लॉग वाली टर्म्स माइनस हो रही हों तो इकट्ठा करने पर वो डिवाइड हो जाती हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 3, तो इट बिकम्स 1/2 ln ऑफ 2 विच इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 2 से 3 और x - 1/x का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ओपन किया, तो x से कैंसल। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर ऊपर जाकर के -2 होगी और यहाँ पे बचेगा -2। नाउ स्टूडेंट बहुत इजीली इंटीग्रेशन हो रही है इस क्वेश्चन की। x जब भी हमारे पास आए पावर में एक ऐड करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है तो पावर में एक ऐड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड, और साथ में लिमिट आई फ्रॉम 2 to 3 प्लस यहाँ पे भी स्टूडेंट्स x की पावर आ रही है, पावर में 1 ऐड करेंगे यानी जमा करेंगे तो -1 होगी और -1 से डिवाइड, साथ में लिमिट आई फ्रॉम 2 to 3। -2 के साथ स्टूडेंट्स 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन इज x और साथ में लिमिट आई फ्रॉम 2 to 3।
नाउ आफ्टर पुटिंग द लिमिट 1/3 को बाहर ले आते हैं और अपर लिमिट 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 2 क्यूब, ये -1 को बाहर ले आते हैं, यहाँ पे 3 की पावर -1 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर -1 -2 इंटू यहाँ पे स्टूडेंट पुट करते हैं x की यहाँ पे अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 2। सो ये हमारे पास बना 1/3, 3 क्यूब इज 27 माइनस 2 क्यूब इज 8, ये बना 1/3 -1/2 पावर माइनस हो बटे में आगे प्लस होती है -2 इंटू ये बन गया हमारे पास 1। तो ये स्टूडेंट बना 27 में से माइनस किया 8 को, तो ये बना 19, तो 19/3 माइनस इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम स्टूडेंट बना 6, तो 3 टू द 6 ऊपर आया 2 माइनस 2 टू द 6 ऊपर 3 -2, तो लिहाजा ये बना 19/3, ये 2 - 3 -1, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +1/6 -2। इस पूरी टर्म का एलसीएम आया स्टूडेंट्स हमारे पास 6, 3 टू द 6 2 19 से मल्टीप्लाई किया 38 प्लस 6 से कैंसिल 1 -6 टू द 12, और इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना, तो प्लस माइनस करने के बाद बना 27 डिवाइडेड बाय 6, तो ये स्टूडेंट 3 से कैंसिल हुए 9 डिवाइडेड बाय 2 विच इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हमारे पास होल पावर आ रही है जो कि अंडर रूट है, तो हम फिर बेस का डेरिवेटिव चेक करेंगे क्या बन सकता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो x हमारे पास है मौजूद, इसको आगे ले जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2x बन जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट 2 कट के 1 आएगा और x का डेरिवेटिव 1 और इसका 0, यानी डेरिवेटिव बन जाएगा। हम इसमें दो काम कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जजर का मतलब होता है पावर 1/2, और 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों जब भी बेस का डेरिवेटिव आगे बने तो पावर में एक ऐड करें, पावर में एक जमा करें, तो ये बनेगी 3/2, और इसी पावर से डिवाइड करेंगे और यहां पे हम लिमिट लिखेंगे -1 to 1, ये 3/2 बाहर आएगा, उल्ट होके ये बनेगा 2/3, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 एंड द होल पावर इज 3/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -1 स्क्वायर, एक्स की जगह पे -1 प्लस 1 एंड द होल पावर इज 3/2, तो ये बना 1/3, 2 से कैंसल, तो ये बन गया हमारे पास 1 1 1 3, 3 की पावर 3/2 माइनस ये स्टूडेंट 1 और कैंसल, -1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड द होल पावर इज 3/2। थोड़ी देर पहले भी इसी लेक्चर में हम अभी कर चुके हैं, 3 की पावर 3/2 का मतलब 3 का क्यूब लेना है विच इज़ 27 एंड द पावर इज 1/2, -1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1/3 ये बना 9 × 3 और इसका स्क्वायर रूट, यानी 27 के फैक्टर्स बनाए -1, तो ये बन गया हमारे पास 1/3। तो स्टूडेंट्स 9 का अंडर रूट जो है वो 3 होता है और अंडर रूट के अंदर थे 3 बचा, -1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स वेरी सिंपल इंटीग्रेशन हो रही है। हमने ऑलमोस्ट 3.5 के जो लास्ट क्वेश्चंस थे वो इसी फार्मूले से किए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है ये बन रहा है 3 स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है 1/a एंड a इज़ 3, tan इनवर्स x/a, x इज़ x एंड a इज़ 3, ये tan इनवर्स का फार्मूला 3.5 में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन की इस तरह से। नाउ ये वाला 1/3 स्टूडेंट्स बाहर लिखेंगे और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स अपर लिमिट x की जगह पे 3/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 0/3, लिमिट पुट करने पर 1/3 ये बना tan इनवर्स 1 और ये बना tan इनवर्स 0। एज वी नो दैट tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर से अगर आप लोग लेंगे 45 डिग्री आएगा, लेकिन हमने ऐसा यूनिट यानी रेडियंस में लिखना है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 होगा, तो π/4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना हमारे पास π/2
12 इज द आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स डेफिनेट इंटीग्रल्स में अपर और लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आता है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल्स की समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।